नमः। गणाधिपतये नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानम् वानराणामधीशम् रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाऊं, गुण गाऊं सिया राम के, तो हनुमत हो सहाय। गुण गाऊं सीताराम के, तो हनुमत हो सहाय। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावों, ताके जुग पद कमल मनावों। जासु कृपा निर्मल मति पावों, जासु कृपा निर्मल मति पावों। पुनि मन बचन कर्म रघुनायक, पुनि मन बचन करम रघुनायक। चरण कमल बंदाऊं सबलायक। चरण कमल बंदाऊं सबलायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, राजीव नयन धरे धनुषायक। भगति विपत्ति भंजन सुखदायक। भक्ति विपत्ति भंजन सुखदायक। जनक
सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। प्रेम से बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। जानकी मातु की जय हो। लाडले लखन लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। बाबा विश्वनाथ की जय हो। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुडाले भक्तवांशा कल्पतरु भगवान श्री सीताराम जी महाराज परम अनंत संत वीर बलवंत भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार वंदन करते हुए पूज्य श्री सद्गुरु देव जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार वंदन करते हुए कथा प्रांगण में विराजमान भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें भाई लोग उपस्थित समस्त राम कथा अनुरागी श्रद्धालु श्रोता भक्तजन आप सभी को व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद देते हुए सिया राम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जो रिजुपानी के पावन भाव से आप सभी के हृदय में विराजमान अपने आराध्य श्री भगवान को बारंबार प्रणाम करते हुए जिनके माध्यम से इस पावन भूमि में ये दिव्य यज्ञ ये दिव्य उत्सव माँ भगवती की स्थापना मंगलमयी श्री राम कथा उपस्थित है। ऐसे जो दिन रात इस आयोजन में लगे हैं तन मन धन से इस कार्य को पूर्णता की ओर अग्रसर कर रहे ऐसे यज्ञ कमेटी के सभी भक्तों के लिए एक बार जोरदार तालियां आप सभी लोग बजाएंगे। बहुत बहुत साधुवाद सभी भक्तों को। हम और आप सभी कथाक्रम में आगे बढ़े उससे पूर्व 2 बार भगवान का नाम बड़े भाव से बड़े प्रेम से सभी तालियां बजाते हुए हमारे साथ गाएंगे। मधुर मधुर नाम सीता राम सीता राम। 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 मधुर मधुर नाम सब गाइए तालियां सीता बजाते हुए। राम सीता राम। मधुर मधुर नाम सीता राम सीता राम। मधुर मधुर नाम सीता राम सीता राम। पावन पवन नाम सीता राम सीता राम। पवन पवन नाम सीता राम सीता राम। मधुर मधुर नाम सीता राम सीता राम। मधुर मधुर नाम सीता राम सीता सभी तालियां बजाते हुए श्री हरि।
सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर सब बोलिए भाव मधुर से। नाम सीताराम सीताराम पावन पवन नाम सीताराम सीताराम। पवन पवन नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ऐसे नहीं, एक बार सभी दोनों हाथ ऊपर करिए पीछे तक पूरे पूरे, और सभी दोनों हाथ उठा के तालियां बजाते हुए हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। राम राम हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो बाल कृष्ण भगवान की जय हो। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। जिनके भी हाथ नीचे वही रह गए नरक में, इसलिए दोनों हाथ उठा के भाव से कहिए जय जय श्री सीताराम। देखो नरक में जाने के नाम से सबने हाथ उठा दिए, और कथा भी तो सुनने इसलिए हम लोग बैठे हैं कि नरक में न जाना पड़े। भजन भी इसीलिए करते हैं कि नरक में न जाना पड़े, और नरक का भय ना हो तो कौन भगवान को याद करे, कौन भगवान का नाम ले, कौन कथा सुने महाराज। पर ध्यान रखिए, भक्ति कभी भी भय से नहीं करना चाहिए कि हम भक्ति करेंगे तो फिर हमको मोक्ष मिल जाएगा, नरक में नहीं जाना पड़ेगा। इस भय से कभी भक्ति मत करिए। भक्ति करिए तो इस भाव से करिए कि इस भजन से, इस भक्ति से हमें भगवान प्राप्त हो जाए, हमें भगवान मिल जाए, इस भाव से करिए। अवधवासियों का अद्भुत प्रेम लेकर के मेरे राम जी वन की यात्रा में पिता के वचन को सिद्ध करने के लिए आगे बढ़े। और ध्यान रखिएगा, हम कहते हैं राम जैसा पुत्र कभी हो नहीं सकता। क्यों? सौतेली माँ के कहने पर भगवान राम अवध के सिंहासन को छोड़ करके वन की यात्रा में निकल गए, और दशरथ जी बार बार ये राम को कह रहे हैं कि तुम अपनी माँ की बात मत सुनो, वचन तोड़ दो, मैं नहीं कहता तुम बन जाओ। दशरथ जी बार बार ये कह रहे। और आप सोचिए भगवान राम का आदर्श क्या रहा होगा कि दशरथ जी तरस रहे हैं कि आज पहली बार राम
मेरी हर बात मान रहा है, हर बात जो भी मैं कहता आया, हर आज्ञा मानता आया। आज पहली बार ऐसा हो जाए जब राम मेरी आज्ञा ना माने। आज पहली बार ऐसा हो जाए जब राम मेरे वचन को ना माने, मेरी आज्ञा ना माने। पर आजकल की समस्या क्या है? आजकल पिता सोचते हैं मेरा बेटा शायद एक बात मेरी मान ले तो इसका कल्याण हो जाए, है कि नहीं? आज का पिता सोचता है कि मेरा बेटा काश मेरी एक बात मान लेता। पर धन्य है दशरथ जी जो रोते हैं कि काश राम आज मेरी एक बात नहीं मानता, वन को नहीं जाता। और धन्य है मेरे प्रभु राम, पिता ने नहीं कहा, केवल माँ को वचन दिया था और उस माँ के वचन को पूर्ण करने के लिए वन में निकल गए। यह है राम जी का आदर्श। इसलिए मैं कई बार कहती हूँ कि लोग कहते हैं राम राज्य की बात करते हैं, तो राम राज्य क्या है? राम राज्य बहुत आपने भी सुना होगा ना कि राम राज्य, राम राज्य। तो राम राज्य है क्या? कभी विचार किया आपने राम राज्य क्या है? राम राज्य केवल जय श्री राम के नारे लगाने से नहीं आएगा। मैं बहुत गहरी बात कह रही हूँ, इसे समझने का प्रयास करिएगा। राम राज्य केवल जय जयकार करने से नहीं आएगा, राम राज्य केवल बात करने से नहीं आएगा, राम राज्य केवल भगवा लहराने से नहीं आएगा। मैं नहीं कहती कि ये सब नहीं करना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अपने घर पे भगवा झंडा लगाइए, जय श्री राम का नारा लगाइए। और हम तो इतना भी कहते हैं फ़ोन उठाइए तो हेलो मत बोलिए, जय श्री राम बोलिए, सीताराम बोलिए। क्यों? क्योंकि भैया किसी का भी फ़ोन आए या किसी को फ़ोन लगाओ, फ़ोन उठाते ही जय श्री राम सीताराम कहो, ताकि आपका भी उद्धार हो जाए और जिसने फ़ोन उठाया उसका भी उद्धार हो जाए। बात सही है तो सब ताली बजाओ। अच्छा, पीछे वाले सोचते हैं कि आगे वाले तो बजा रहे तो हम क्यों बजाए? हाँ, अपने राम बैठे रहें। तो खूब होना चाहिए, लेकिन केवल इतने से राम राज्य नहीं आएगा। राम राज्य कब आएगा? जब हमारे देश के युवा, हमारे घर के, हमारी पीढ़ी, हमारे पुत्र पौत्र जिस दिन राम के चरित्र को जीवन में धारण करेंगे, राम के आदर्श पर चलेंगे, राम की मर्यादा जीवन में आएगी, हमारे देश के युवा राम बनकर खड़े होंगे, उसी दिन राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। और इसकी शुरुआत अपने घर से करना होगा। इसकी शुरुआत अपने घर से करना होगा। इसलिए जितने भी यहाँ वृद्ध लोग बैठे हैं, माता पिता बैठे हैं, दादा दादी बैठे हैं, आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, घर में आपके छोटे छोटे बालक हैं, नाती पोते हैं, पुत्र पौत्र हैं, तो उनके भीतर छोटे छोटे संस्कार डालना शुरू करिए बचपन से। और बैठ करके रामचरितमानस एक दोहा, दो दोहा उनको रोज सुनाइए जब तक वो पढ़ नहीं सकते। और जब उन्हें पढ़ना आ जाए, जब थोड़े बड़े हो जाए, तो खुद उनसे पढ़वाइए कि बेटा ठीक है तुम स्कूल में जाते हो, सब सिलेबस पढ़ते हो, लेकिन जैसे तुम्हारे सारे विषय हैं वैसे एक ये भी विषय है कि तुम हनुमान चालीसा पढ़ो, तुम रामचरितमानस की एक चौपाई संध्या काल में बैठकर नित्य पढ़ो, अर्थ सहित पाठ करो। आप कहेंगे इससे क्या होगा? इससे बहुत बड़ा बदलाव होगा। हम सोचते तो हैं कि हमारा बेटा राम बन जाए, हमारे घर में राम हो, पर हम उस रास्ते पर चलते नहीं हैं महाराज। एक चौपाई अपने बच्चों को पढ़ाइए, 2 चौपाई, जितना समय उनको हो
पढ़ाई के साथ साथ उनके हाथ में रामचरितमानस भी पकड़ाइए और इससे बहुत बड़ा बदलाव होगा। यदि आपके बच्चों के हाथ में रामचरितमानस होगा तो जीवन में कितना भी बड़ा कुछ हो जाए वो कभी रास्ता भटकेंगे ही नहीं महाराज, कभी रास्ता नहीं भटकेंगे। पर समस्या यही है कि हम सब कुछ करते हैं पर बच्चों को हम धर्म से नहीं जोड़ते। हम सब कुछ करते हैं पर उनको संस्कारों से नहीं जोड़ते। बड़े से बड़े स्कूल में कॉलेज में भेज देंगे, बड़े से बड़ा फ़ोन दे देंगे, बड़ी से बड़ी गाड़ी दे देंगे, सब कुछ कर देंगे पर उनके हाथ में कभी रामचरितमानस नहीं पकड़ाएंगे, कभी हनुमान चालीसा नहीं पकड़ाएंगे, कभी उनको हम राम का आदर्श नहीं सिखाएंगे। और वही बच्चे जब मार्ग भटक जाते हैं ना तो फिर आकर के लोग महात्माओं के पास रोते हैं। हम लोग तो कथा गाते हैं ना, हर जगह जाते हैं तो बहुत सारे लोग मिलते हैं, रो रो के दुख सुनाते हैं। जब बेटा बेटी सुनते नहीं है तब माँ बाप रो रो के कहते हैं कि पुत्र सुनता नहीं। बच्चे बिगड़ गए महाराज, सुनते नहीं, क्या करे? तो हमने कहा गलती उनकी नहीं है, गलती तो हमारी है ना कि हमने उन्हें सिखाया नहीं। इसलिए ये दायित्व है कि राम राज्य तभी होगा जब आपके बच्चों में राम के संस्कार आएंगे। उन्हें संस्कारित करिए, उनके हाथ में रामचरितमानस पकड़ाइए और उन्हें भगवान से जोड़िए, धर्म से जोड़िए। बहुत जरूरी है अपनी पीढ़ियों में संस्कार भरिए, क्योंकि संस्कार किसी स्कूल कॉलेज में नहीं मिलेगा। यदि आप सोचते हो कि बहुत बड़े स्कूल में हमने दाखिला करवा दिया बच्चे का तो वो अच्छा बन के आ जाएगा, संस्कारी बन जाएगा, योग्य हो जाएगा, ये गलत सोच है आपकी, भ्रम में जी रहे हैं आप। बड़े से बड़े स्कूल कॉलेज में भेज दो, वहाँ उसे धन कमाने का तो मार्ग मिल जाएगा पर जीवन जीने का मार्ग तो रामचरितमानस से ही प्राप्त होगा। इस आध्यात्म से ही उन्हें जीवन जीने का मार्ग प्राप्त होगा। इसलिए राम को जानिए। भगवान अपने पूरे अवध की प्रजा पीछे पीछे आई, तमसा नदी के तट पर रात्रि विश्राम हुआ और फिर भगवान ने जाकर के सुमंत्र जी को कहा कि सुमंत्र जी, ये सब मेरे पीछे आए हैं, वन में जाएंगे, मेरे साथ कष्ट पाएंगे। आप एक काम करिए, रथ को निकालिए, रथ को निकालिए और इस प्रकार से निकालिए कि इन्हें पता न चले कि रथ किधर गया। तो लेकर के महाराज सुमंत्र जी को भगवान चले गए। भगवान निषाद राज के यहाँ पहुँचे, रात्रि विश्राम करते हैं। दूसरे दिन भगवान ने जटाजूट बना करके सुमंत्र जी को समझा करके और कहा आप वापस चले जाइए। भगवान वन की यात्रा में आगे बढ़े और जब भगवान वन की यात्रा में आगे बढ़े तो यहाँ एक बड़ी प्यारी कथा, एक बड़े प्यारे भक्त की कथा आई जिसके द्वार पर भगवान ने जाकर के मांग किया। ऐसा एक भक्त कौन है वो? अरे ओ मैया, काहे हल्ला मचा रही हो? क्या हो गया? कुछ नहीं तो शांति से बैठो। बोल रामचंद्र भगवान की जय हो। केवट प्रसंग यही से प्रारंभ होता है, जहाँ भगवान ने एक केवट से जाकर के नाव मांगी। गोस्वामी जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। मांगी नावन केवट
शिला भई नारी सुहाई, छुअत शिला भई नारी सुहाई, छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई, पाहन तेन काठ कठिनाई, मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना, कहीं तुम्हार मरम में जाना, कहीं तुम्हार मरम में जाना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। बाबा कहते हैं भगवान आज गंगा के किनारे खड़े हो गए और गंगा के किनारे खड़े होकर भगवान ने केवट से कहा, अरे ओ केवट नैया ले आओ, मांगी नाव। भगवान ने मांगा और देखिए भगवान ने नाव मांगा पर केवट ने क्या कहा? केवट ने कहा प्रभु नहीं लाऊंगा, न केवट आना, नहीं आया। और ऊपर से कहता क्या है? कहीं तुम्हार मरम में जाना। अब एक तो राम जी ने नाव मांगा, ऊपर से इसने मना कर दिया और दूसरे ये भी कह दिया कि तुम्हारा मर्म मैं जानता हूँ। अब राम जी घबराए। राम जी को लगा हे भगवान, ये नैया चलाने वाला केवट ना कभी पहले हमसे मिला ना जुला, आज पहली बार ही देखा देखी हो रही और पहले ही बार में कह रहा कि कहीं तुम्हार मरम में जाना। अच्छा, अब आप विचार यहाँ ये करिए कि राम जी ने मांगा क्यों। 2 मिनट पहले इस पे चर्चा कर ले। मांगी नाव, इस प्रसंग का प्रारंभ ही मांग शब्द से हो रहा। मांग भी कौन रहा? बोले जगत के दाता। दाता एक राम जी भिखारी सारी दुनिया, देव एक राम जी पुजारी सारी दुनिया। कौन मांग रहा? बोले सारी दुनिया को देने वाला मांग रहा। किसके सामने? एक नैया चलाने वाले केवट से मांग रहा। तो किसी ने कहा कि भगवान ने मांगा क्यों? अरे ये तो वो गंगा है जो इनके चरणों से निकल के आई है और इनको गंगा पार करने के लिए एक साधारण केवट से नौका की मांग करनी पड़ रही है। ये बात समझ में नहीं आती। तो भैया भगवान ने मांगा क्यों? जिनके सामने शंकर जी मांगते हैं, ब्रह्मा मांगते हैं, इंद्र मांगते हैं, वो केवट से नैया मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं? तो कहा केवट एक भक्त है। केवट एक भक्त है और भक्त भी ऐसा वैसा नहीं है, बड़ा निष्काम भक्त है। निष्काम भक्त का मतलब बोले जिसके भीतर कोई कामना नहीं है, जिसके भीतर कोई चाह नहीं है। अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि भक्त तो सब होते हैं, सब भगवान को मानने वाले होते हैं, लेकिन भक्तों के भी प्रकार होते हैं। एक होता है निष्काम भक्त, एक होता है सकाम भक्त। दोनों में अंतर क्या है? बोले एक होता है सकाम भक्त। सकाम भक्त यानी बोले जिसको भगवान से कुछ ना कुछ चाहिए। वो भक्ति इसीलिए करता है कि भगवान फैक्ट्री चलवा देंगे, वो भक्ति इसीलिए करता है कि भगवान नौकरी लगवा देंगे। और इसी लाइन में हम लोग खड़े हैं। हम लोग भी भक्ति इसीलिए करते हैं ना, हे भगवान ये कर दो, हे भगवान वो कर दो। हाँ, माताएं जाएंगी शंकर जी के ऊपर 2 चम्मच दूध डालेंगी, 2 दाना मिश्री डालेंगी,
एक लोटा जल चढ़ाएंगी और हाथ जोड़ के कहेंगी, हे भोले बाबा बेटे की नौकरी लगवा दो, घर बनवा दो, हाँ बहू को आए बड़े दिन हो गए उसकी गोद भर दो, एक नाती पोता दे दो घर में। और तो और चलो कुछ नहीं किया तो पड़ोसी से झगड़ा चल रहा है उसी को सल्टा दो। शंकर जी भी कहते वाह वाह वाह, एक लोटा जल चढ़ा के पूरी दुनिया की लिस्ट लगा के आई है। तो ये कैसे भगत हैं? बोले ये सकाम भक्त हैं। तो हम इसीलिए भजन करते हैं, पूजन करते हैं कि भगवान ये दे दे, वो दे दे, वो दे दे, मांग पूरी कर दे। लेकिन एक भक्त होता है निष्काम भक्त। निष्काम का अर्थ बोले जिसको भगवान से कुछ नहीं चाहिए, बिना किसी कामना के, बिना किसी मांग के वो भगवान को भजता है, भगवान का सुमिरन करता है, याद करता है। और ध्यान रखना, जो भक्त निष्काम हो करके, जिसे भगवान से कुछ नहीं चाहिए फिर भी वो भगवान को भज रहा है, तो ऐसे भगत के पीछे तो भगवान भी घूमा करते हैं, ऐसे भगत के पीछे भगवान रीझते हैं। तो केवट भक्त है और दूसरी बात निष्काम भक्त है। इसके भीतर कोई कामना नहीं, इसको भगवान से कुछ नहीं चाहिए। तो केवट निष्काम भक्त है और दूसरे गंगा के घाट पर बैठा है। गंगा भक्ति है और भक्ति के घाट पर जो बैठ जाता है फिर उसे भगवान से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके सामने तो भगवान ही मांगा करते हैं। इसलिए मांगी नाव न केवट आना, नहीं आया। भगवान ने कहा क्यों नहीं आ रहे? केवट ने कहा कहीं तुम्हार मरम में जाना, मैं मर्म जानता हूँ। राम जी ने कहा क्या मर्म जानते हो? केवट ने कहा सरकार हम गरीब आदमी, ज़्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी न्यूज़ हम भी देखते हैं। तो क्या न्यूज़ तुमने देख ली? तो सरकार कभी आप यात्रा करते हुए बाबा जी के साथ में यात्रा पर गए थे अयोध्या से जनकपुर? बोले हाँ। तो रास्ते में एक पत्थर पे आपने चरण रखा और पता चला कि वो नारी बन गई और आकाश में उड़ गई। क्या ये न्यूज़ सही है? ये समाचार सही है? राम जी ने कहा समाचार तो तुमने सही सुन रखा है। केवट ने कहा कि सरकार बस यही मर्म जानता हूँ। क्या? कि आपके चरणों में कोई ऐसा जादू है, आपके चरणों की जो धूल है, जो रज है, उस चरणों की धूल में कोई ऐसा जादू है कि वो पत्थर पे लगता है और वो नारी बन जाती है। तो सरकार हमें डर है कि कहीं आप नैया मांग रहे, हम नैया लेके आए और आप अपना चरण मेरी नैया को छुआओ। जैसे ही नैया में चरण धरो और कहीं ये नैया भी नारी बन के उड़ गई तो महाराज मेरा रोजगार चला जाएगा। केवट ने कहा बस यही मर्म जानता हूँ कि आपके चरणों की धूल में कोई जादू है। केवट ने कहा सरकार हम तो छोटे आदमी हैं, नैया चला के पेट पालते हैं। आपने चरण रखा और ये काठ की नैया है। पत्थर तो फिर भी कठोर होता है और ये नैया बोले लकड़ी की है, लकड़ी तो पत्थर से तो कोमल होती है। और आप चरण रखो, नैया नारी बन गई। और एक बात, नारी बन के आकाश में उड़ गई तो चलो ठीक है, रोजगार जाएगा। लेकिन नारी बन के अगर उड़ी नहीं, घर में ही रह गई तो एक पहले से घर में बैठी है, जीने नहीं देती, दूसरी और आफत हो जाएगी। हाँ, एक है कि चैन से जीने नहीं देती और दूसरी नैया भी नारी बन गई तो दो दो आफत सर पे हो जाएगा। इसलिए सरकार हम ये खतरा मोल उठाने वाले नहीं हैं। केवट ने कह दिया
ओ मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भरे पाँव, डर लागे मोहेरा, कैसे बिठा लूं तो है नाव में राम, मेरी छोटी सी नाव जादू भरे पाँव, डर लागे मोहे राम, तुम्हें कैसे बिठा लूं तो है नाव में राम, मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भर पाँव, डर लागे मोहे राम, कैसे बिठा लूं तो है नाव में राम, तुम्हें छोटी सी नाव, तेरे जादू भरे पाँव, डर लागे मोरे राम, तुम्हें कैसे बिठा लो तो नाव। सभी तालियां बजाते हुए श्री हरि। जय हो। और केवट ने कहा सरकार, जब पत्थर से बन गई नारी, हो जब पत्थर से बन गई नारी, जब पत्थर से बन गई नारी, हो जब पत्थर से बन गई नारी, ये तो काठे की नौका हमारी, हो ये तो काठे की नौका हमारी, करूं यही रोजगार पालूं सब परिवार, करूं यही रोजगार पालो सब परिवार, सुनो सुनो हे दातार, कैसे बिठा लो तो है नाव में राम, मेरी छोटी सी नाव, मेरी भरी भरी पाँव, डर लागे मोहे राम, कैसे बिठा लो तो है नाव में राम, मेरी छोटी छोटी सी नाव, डर लाजू भरे पाँव, डर लागे मोरे राम, कैसे बिठा लो तो है नाव में, कैसे बिठा लो तो है नाव में, कैसे बिठा लो तो है नाव में। करूं यही रोजगार पालूं सारा परिवार, अरे सुनो सुनो हे दातार, कैसे बिठा लूं तो है नाव में। केवट ने कहा सरकार हमारी मजबूरी समझो। क्यों? क्योंकि आपको नैया में बिठा लिए तो हमारा रोजगार चला जाएगा, इसलिए मैं नैया लेकर नहीं आऊँगा। तो राम जी ने कहा कि भैया वो सब बात तो ठीक है, पर मुझे पार तो जाना है, और यदि मुझे पार जाना है और तुम पार उतारने बैठे हो तो कोई तो उपाय होगा ना इसका। केवट ने कहा सरकार एक उपाय है। क्या उपाय है? बोले देखिए हमें आपके चरणों से कोई दिक्कत नहीं है, फिर जादू तो चरणों में जो रज लगी है, धूल लगी है ना, उन चरणों की रज से है।
इसलिए यदि आप आज्ञा करें जो प्रभु पार अवश्य गा चहूँ तो पद पदुम पखारन कहूँ। यदि आपको पार जाना है ना तो एक काम करिए, क्या अपने चरण धुलवा लीजिए। और सरकार यदि आप चरण धुलवा लेंगे, चरण धुल जाएगा, सारी धूल निकल जाएगी, सब मिट्टी धुल जाएगी, फिर आप नैया में आराम से बैठ के पार हो जाना। तो आप कहिए कि क्या आपको स्वीकार है? चरण धुला लो, बदले में नैया पार कर लो। और दूसरी बात, चरण से कोई दिक्कत है नहीं, कोई समस्या है नहीं, चरण में लगी धूल से समस्या है, जादू वही करते हैं, चरण धूल। इसलिए आप कहिए तो मैं चरण धो लूं। अब राम जी कुछ बोले नहीं। क्यों? अच्छा आप बताइए, कोई व्यक्ति थोड़ी ना ये कहेगा कि भैया आओ हमारे चरण पखारो, कोई कहेगा? कोई नहीं कहेगा। पर केवट राम जी से बुलवाना चाहता है कि राम जी कहें कि केवट आ और मेरे चरण धो, तब धोऊंगा। इतना चतुर है। पर राम जी कुछ बोले नहीं। तो केवट ने कहा कि ये बोल क्यों नहीं रहे? तो केवट बीच धार में नैया लेके खड़ा था, किनारे आया और किनारे लाकर खूंटे से नैया बांधा और दौड़ करके राम जी के पास आया। तो राम जी ने कहा क्या हुआ? लक्ष्मण जी सामने खड़े थे। केवट ने लक्ष्मण जी को कहा कि भैया जरा साइड हटिए। लक्ष्मण जी ने कहा क्यों? बोले हटिए ना, कुछ चेकिंग वेकिंग करना है, कुछ पता करना है। लक्ष्मण जी साइड हो गए। अब केवट ने राम जी को ऊपर से नीचे तक चेक किया, पीताम्बरी को फटकार फटकार के देखा और ऊपर से नीचे तक देखा। फिर कहा कि अच्छा तो ये बात है, तभी तो हम कह रहे कि सरकार बोलते क्यों नहीं। लक्ष्मण जी देख रहे थे। लक्ष्मण जी ने कहा अरे ओ केवट तू क्या कर रहा? ये बात है वो बात है, क्या बात है हमें बताओ। केवट ने कहा देखो हम इनसे कब से कह रहे कि पाँव धुला लो, हम पार कर देंगे, पर ये कुछ बोलते नहीं। तो हमें टेंशन हो गई कि ये बोल क्यों नहीं रहे। अगर पार जाना है तो कह दे कि आओ चरण धो और पार करो। पर अब समझ में आया कि ये कहते क्यों नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा कहते क्यों नहीं? तो बोले देखो इनको लगता होगा कि केवट हमें पार करेगा तो कुछ न कुछ उतराई मांगेगा, पैसा मांगेगा, पर हमने आकर के जब उनको चेक किया तब हमें पता चला कि इनके पास तो कुछ है ही नहीं, तो उतराई में देंगे क्या? कुछ इनकी माँ ने छोड़ा नहीं इनके पास, सब उतरवा लिया इनकी कह के ही माँ ने, कुछ नहीं है सरकार के पास। तो ये इसीलिए कुछ कहते नहीं हैं। अब इनको लगता है कि मैं पाँव धोऊंगा तो उतराई मांगूंगा, पार करूंगा तो उतराई मांगूंगा। तो सरकार आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अगर आपको मुंह से नहीं कहना है ना तो सर हिला दीजिए, सर हिला के बता दीजिए कि आओ चरण धो लो, हम धो लेंगे। लेकिन अगर इनको इस बात का भय है कि मैं इनसे उतराई मांगूंगा तो इनको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। पद कमल धोई चढ़ाई नावन, नाथ उतराई चहो। पद कमल धोई उतराई चहो। मोहे राम राउर यान दशरथ शपथ सब साची कहो। मोहे आन शपथ सब साची कहो। शपथ सब साची कहो। शपथ सब साची कहो। केवट ने कहा
पद कमल धोई चढ़ाई नावन, नाथ उतराई चहो। मैं आपके चरण धो करके नाव में बिठा करके पार कर दूंगा, आपसे एक भी पैसा नहीं मांगूंगा। पर यदि आपको विश्वास नहीं होता कि इस केवट का क्या भरोसा, पार उतारने के बाद फिर झगड़ा करे, हल्ला करे कि उतराई दो, तो हम जानते हैं कि आपकी माँ ने आपके पास एक फूटी कौड़ी छोड़ी नहीं है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए प्रभु, हम सौगंध खा करके कहते हैं। और सौगंध भी किसकी? मोहे राम राउर आन दशरथ, शपथ सब साची कहो। मैं आपकी और आपके पिता दशरथ की सौगंध कसम खा के कहता हूं कि पार कर दूंगा, उतराई नहीं मांगूंगा। और कहते हैं ज्यों केवट ने सौगंध खाई ना, लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा आया। लक्ष्मण जी ने कहा कि ये नैया चलाने वाला केवट, राम जी ने थोड़े प्रेम से बात क्या कर लिया, बिल्कुल सर पे चढ़ गया, निकाला धनुष बाण और कहा रे ओ केवट अभी मार दूंगा। केवट ने कहा क्या हो गया लक्ष्मण जी? बोले तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम भैया की सौगंध खा गए, पिताजी की सौगंध खा गए। अरे तुम्हें अपना बिल्कुल भान नहीं है, एक नैया चलाने वाला केवट, और इतनी हिम्मत है कि तुम पिता की सौगंध खा रहे, भैया की सौगंध खा रहे, अभी मार दूंगा। ज्यों मारने को कहा तो केवट जोर जोर से हंसने लगा। केवट ने कहा लक्ष्मण जी अच्छी बात है, चलाओ बाण। क्यों? आप मारोगे तो मेरा तो उद्धार हो जाएगा, आप चलाओ बाण। और देखिए केवट के भीतर भय भी नहीं है मरने का। लक्ष्मण जी स्वयं काल हैं, शेष अवतार हैं। और भक्त जो होता है वो भक्ति में जब लीन होता है तो सामने काल हो या महाकाल हो उसे भय लगता नहीं है, चाहे यमराज भी खड़े हों भय नहीं लगता। तो आज जैसे ही लक्ष्मण जी ने धनुष बाण निकाला तो केवट कहता चलाइए बाण, हम मरने को तैयार हैं। लक्ष्मण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, काल को देखकर बड़े बड़े मूर्छित हो जाते हैं, बड़े बड़े भयभीत हो जाते। और ये केवट में इतनी हिम्मत है, कहता चलाओ बाण। तो लक्ष्मण जी ने कहा अरे ओ केवट मरने से डर नहीं लगता? केवट ने कहा सरकार डर क्यों लगेगा? क्यों? क्योंकि मैं यदि आज आपके हाथों मारा जाऊंगा तो मेरा तो जन्म सुधर जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, मैं आपके हाथों मरूंगा तो मेरा तो फायदा ही फायदा है, नुकसान तो सरकार बस आप ही का है। लक्ष्मण जी ने कहा तुम्हारा फायदा और मेरा नुकसान वो कैसे? कहा देखो मेरा सौभाग्य क्या होगा कि पहली बात तो लक्ष्मण जी के हाथों से मरूंगा। दूसरा सौभाग्य, बोले पीछे गंगा जी बह रही है, बाण लगेगा तो गंगा जी में गिरूंगा। अब भाई मरते समय गंगा जिसको मिल जाए, किसी को जल नहीं मिलता, और यहाँ तो मैं गंगा जल में ही गिरूंगा, मेरे मुख में गंगा जल होगा, मेरा ये शरीर गंगा जल में होगा। तो पहली बात तो लक्ष्मण के हाथों से मारा जाऊंगा, दूसरी बात गंगा जी की गोद में मरूंगा, तीसरी बात सामने राम जी खड़े हैं, इनका दर्शन करते करते मरूंगा तो इनके धाम पहुंच जाऊंगा। लक्ष्मण जी ने कहा चलो ये तो फायदा समझ में आया तुम्हारा कि तुम वैकुंठ जाओगे, हम यही रह जाएंगे, पर हमारा घाटा बताओ, घाटा बताओ। लक्ष्मण जी ने कहा कि घाटा बताओ हमारा क्या होगा। केवट ने कहा सरकार सुनो, यदि आपने हमें मार दिया तो हम तो बिना नैया के भवसागर पार हो जाएंगे, इसकी गारंटी है। राम जी सामने खड़े, गंगा जी पीछे हैं, बाण आपके हाथ से लगेगा तो हमारा तो हर प्रकार से अच्छा होगा, फायदा होगा कि हम तो बिना किसी नैया के भवसागर से पार हो जाएंगे। पर यदि आपने मुझे मार दिया तो मेरे बिना आप गंगा पार नहीं हो पाएंगे।
इसी पार खड़े के खड़े रह जाएंगे, क्योंकि दूसरा कोई केवट है ही नहीं। पार ले जाने वाला एक मैं ही हूँ। और एक और बात, आप यदि बाण मार दोगे तो खबर मेरे गांव में भी जाएगी। घर वाले, परिवार वाले, गांव वाले, मेरी पत्नी, बच्चे सब रोते रोते आएंगे। सब राम जी को पूछेंगे, बताओ, आपको भी पूछेंगे कि बताओ क्या अपराध था मेरे पति का, क्या अपराध था मेरे पिता का, आपने मार दिया। और मेरी मृत्यु जब हो जाएगी, परिवार जब रोएंगे, परिजन रोएंगे, तो मुझे पता है राम जी बड़े दयालु हैं। मेरे परिवार को सांत्वना देने के लिए मेरे गांव में कम से कम 13वीं तक तो रुकेंगे ही रुकेंगे। अंतिम यात्रा में भी सम्मिलित होंगे। अब जिसके अंतिम यात्रा में राम जी सम्मिलित हों और जिसके 13वीं में 13 दिन तक गांव में राम जी रुके, मैं ही नहीं तरूंगा, इनका दर्शन करके मेरा पूरा गांव भवसागर पार हो जाएगा, मेरा पूरा गांव तर जाएगा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भगवान, मारूंगा एक बाण और समस्या इतनी बड़ी। तुरंत जैसे तीर निकाला था ना, वैसे ही सीधा पीछे रख लिया। केवट ने कहा, सरकार क्या हुआ, बाण नहीं चलाओगे? लक्ष्मण जी ने कहा, रहने दो भैया, तुम खतरनाक बात कर रहे हो। लेकिन आप देखिए केवट में इतनी निर्भयता क्यों आई? क्योंकि ये केवट भी कोई साधारण नहीं है। केवट है कौन? तो कहा ये केवट क्षीर सागर का ही एक कछुआ है। पूर्व जन्म में ये केवट क्षीर सागर में रहता था एक कछुए के रूप में। और आज जब इसने भगवान का दर्शन किया ना, लक्ष्मण जी का दर्शन किया, जानकी जी का दर्शन किया, इसे पूर्व जन्म की बात याद आ गई। पूर्व जन्म की बात याद आई। क्या? बोले एक कछुए के रूप में रहता था क्षीर सागर में। एक दिन घूमते घूमते भगवान के नजदीक पहुंच गया। देखा दूर से शेष सैया पर भगवान नारायण विराजमान है, योग निद्रा में सो रहे हैं। माँ लक्ष्मी बैठे उनके चरण दबा रही है। शेष नाग खड़े हैं सुरक्षा रक्षा में, भगवान की सेवा में। और इस दृश्य को देखकर वो कछुआ मोहित हो गया। भगवान के सुंदर अंगों को देखकर, स्वरूप को देखकर इस कछुए के मन में भाव जागा कि मैं काश भगवान के चरण छू पाता, भगवान को स्पर्श कर पाता। ये सोचकर कछुआ धीरे 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 आगे बढ़ा और महाराज धीरे धीरे ऊपर चढ़ गया, शेष सैया पे चढ़ गया। और शेष सैया पे चढ़ के धीरे 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 भगवान के चरणों के नजदीक पहुंचा। और भगवान के चरण छूने ही वाला था कि लक्ष्मी जी पाद संवाहन कर रही थी, भगवान के चरण दबा रही थी। लक्ष्मी जी ने देख लिया कछुआ कहाँ से आ गया। लक्ष्मी जी को लगा ऐसे ही चढ़ गया होगा घूम घूम के, तो लक्ष्मी जी ने धक्का दे दिया और कछुए के नीचे गिरा दिया। बेचारा कछुआ धड़ाम से गिरा। फिर इसने प्रयत्न किया, नहीं नहीं मुझे भगवान को स्पर्श तो करना है, इतने कोमल भगवान है, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, एक बार स्पर्श करूं, भगवान कितने कोमल हैं। दोबारा फिर चढ़ गया। ज्यों दोबारा चढ़ा, इस बार शेषनाग ने देख लिया, अरे ये कछुआ कहाँ से आ गया, पूंछ से मार के नीचे गिरा दिया। लेकिन इसने भी अब मन में ठान लिया कि जब तक मेरे प्राण है प्रयत्न करूंगा और भगवान को स्पर्श करके ही रहूंगा। और कहते हैं इसलिए वो कछुआ अब बार बार भगवान को स्पर्श करने के लिए जाता रहा। अब समस्या ये थी कि कभी लक्ष्मी जी धक्का दे देवे, कभी शेषनाग पूंछ से धक्का दे देवे। बेचारा कछुआ भगवान को स्पर्श नहीं कर पाए। पर एक दिन ऐसा हुआ कि शेष नारायण को बड़ा क्रोध हुआ। एक दिन ये कछुआ बिल्कुल भगवान के पास जब पहुंचने वाला था, शेषावतार लक्ष्मण जी ने, शेषनाग ने देखा इस कछुए ने परेशान कर रखा है, रोज रोज भगवान के निद्रा में डिस्टर्ब करने आता है, आज इसको छोड़ूंगा नहीं।
ज्यों कछुआ भगवान के पास पहुंचने वाला था, शेषावतार लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया। जैसे ही फुफकार मारी, एक ही फुफकार में कछुआ मर गया। लेकिन मन में यही लालसा थी कि एक बार भगवान को स्पर्श कर लो। और कहते हैं वही कछुआ आज केवट बन करके गंगा के तट पर खड़ा हो गया और शर्त रख दी कि चरण धो के ही पार करूंगा, पैसा नहीं लूंगा, उतराई नहीं लूंगा। दशरथ की सौगंध खाकर, राम की सौगंध खाकर कह रहा हूं, नहीं उतराई लूंगा, पर पांव धुलाओ तभी पार करूंगा। अब इसको पूर्व जन्म की बात याद आ गई, इसलिए उस केवट ने लक्ष्मण जी को मानो हंस करके संकेत किया। क्या? लक्ष्मण जी की ओर देख करके मुस्कुरा करके मानो उस केवट ने कहा कि सरकार याद करिए क्षीर सागर की वो घटना जब आप शेष के रूप में थे। यही सीता जी लक्ष्मी बन के बैठी थी, यही राम जी नारायण बन के विश्राम करते थे, और मैं वही कछुआ बार बार चरण छूने जाता था। कभी ये धक्का देवे, कभी आप धक्का देवे। और सरकार मुझे अपने पूर्व जन्म की स्मृति है। लक्ष्मण जी, एक बार आपने फुफकार मारी तो मैं कछुआ से मनुष्य बन गया, और कहीं इस बार बाढ़ मार देंगे तो मैं मनुष्य से महात्मा बन जाऊंगा, मेरा उद्धार हो जाएगा। चलाइए बाढ़। हिम्मत इसीलिए आ गई क्योंकि पिछली बार भी इन्होंने ही मारा था, तो इस बार भी ललकार दिया, मारो बाढ़, हमारा तो कल्याण ही होगा, प्रमोशन हो जाएगा। और कहते हैं केवट के इस रहस्यमयी अटपटी बाड़ी को भगवान समझ गए। सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन चितई जान की लखन तन। केवट की इस रहस्यमयी अटपटी बाड़ी को सुन करके भगवान हंसे, बिहसे करुणाएं। भगवान जोर से हंसे और हंस करके देखा किसकी ओर, तो कहा चितई जान की लखन तन। राम जी ने सीता को देखा और लक्ष्मण को देखा, मानो राम जी भी सीता जी और लक्ष्मण जी को याद दिलाना चाह रहे हैं कि याद करो ये केवट कोई साधारण नहीं, वही कछुआ है। और सीता जी और लक्ष्मण जी को देखकर भगवान इसलिए भी हंस रहे हैं कि देखो उस समय तो तुम दोनों ने मिलके इसे मेरे पास पहुंचने नहीं दिया, कभी तुम धक्का दे देती, कभी ये धक्का दे देते, पर आज तुम दोनों के सामने ये मेरे दोनों चरण धोएगा और तुम दोनों खड़े होकर देखोगे और कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए भी हंसे करुणाएं चितई जान की लखन तन। भगवान मुस्कुरा कर देखे। भगवान ने कहा केवट अब बड़ा विलंब हो रहा, इसलिए जल्दी करो, जल लाओ, पांव पखारो और हमें पार उतारो। भैया जो करना है करो, पर जल्दी पार उतारो, हो तो विलंब उतार ही पारो। केवट ने कहा सरकार बस यही तो सुनना चाहता था। केवट बड़ा खुश हुआ और दौड़ा, अपने गांव की ओर दौड़ा। लक्ष्मण जी ने कहा अरे ओ केवट रुक जा रुक जा रुक जा। केवट ने कहा क्या हो गया? तो कहा कि सरकार ने कहा कि चरण धोर जल्दी पार उतारो, हो तो विलंब उतार ही पारो, इसलिए जल्दी चरण धोर पार उतारो। पर गंगा जी तो इधर है, तू उधर कहाँ जा रहा? केवट ने कहा सरकार हम पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन हाँ कभी कभी औरंगाबाद में कथा सुनने जरूर जाते हैं, तो कथा सुन करके थोड़ा बहुत ज्ञान तो हमको भी है। लक्ष्मण जी ने कहा क्या ज्ञान है? बोले हमने कथा में सुना है कि धर्म का काम करना चाहिए तो कभी अकेले नहीं करना चाहिए, मुन्नू की मम्मी साथ होनी चाहिए। इसलिए धर्म के काम में धर्म पत्नी ना हो तो फिर वो धर्म का कार्य अधूरा माना जाता है। इसलिए हम जा रहे हैं, मुन्नू की मम्मी को लेके आएंगे और दोनों मिलके राम जी के चरण पखारेंगे।
लक्ष्मण जी ने कहा हद हो गई, देखो प्रभु आपने इसको सर पे चढ़ा लिया, आप घर जाएगा, घरवाली को लाएगा, और वो भी घर में होगी तब तो मिलेगी, पड़ोसन के घर गई होगी गपशप करने। अब लगाएगा समय। राम जी ने कहा अब खड़े रहो, भगत के पाले पड़े हो तो खड़े रहो। दौड़ा दौड़ा घर गया, अपनी पत्नी को कहता है अरे भाग्यवान चलो। क्या हुआ? आज हमारे भाग्य खुल गए। क्यों? अरे आज उनके चरण पखारने का सौभाग्य मिला, जिनके चरण पखारने को ब्रह्मा तरसते हैं। आज उनके चरण पखारने का सौभाग्य मिला, जिनके चरण दर्शन के लिए देवता तरसते हैं। आज उनके चरण पखारने हैं, जिनके चरण महादेव के हृदय में निवास करते हैं। भगवान आए हैं उनके चरण पखारने, चलो। केवट की पत्नी रोने लगी। केवट की पत्नी ने कहा कि हम गरीबों के भाग्य भी बड़े गरीब होते हैं। केवट ने कहा हुआ क्या? तो केवट की पत्नी कहती है कितना सौभाग्य है, आज भगवान का चरण पखारने का अवसर है। काश हमारे घर में कोई सोने का पात्र होता तो हम उसमें भगवान के चरण पखारते। कोई चांदी का पात्र होता, कोई पीतल का पात्र होता, कोई रजत होता, हम उसमें भगवान के पांव पखारते। लेकिन आज हमारे घर में केवल और केवल एक लकड़ी का ही कठौता है, और इसी में चरण कैसे भगवान के पखारेंगे? केवट ने कहा अरे पगली, तू बड़ी भोली है। क्यों? मैं कहता हूँ अगर आज सोने का भी पात्र होता ना तो मैं उसमें चरण नहीं धोता, चांदी का भी होता तो उसमें चरण नहीं धोता। क्यों? क्योंकि ये लकड़ी का कठौता है ना, इसमें जब भगवान के हम चरण धोएंगे ना तो ये लकड़ी के कठौता जो होता है, लकड़ी जो होता है वो जल को सोख लेता है। इस लकड़ी के कठौते में चरण धोएंगे, ये जल को सोख लेगा, और इसी लकड़ी के कठौते में तू जब रोज आटे माड़ेगी, रोटियां बनाएगी तो बहुत दिनों तक हमें भगवान का चरणामृत प्राप्त होता रहेगा। और दूसरी बात, सोने चांदी पीतल तांबे के पात्र होते तो भी चरण नहीं धोता। क्यों? आज हमारे घाट पर भगवान, हमारे द्वार पर भगवान क्यों आए? तो कहा नैया के कारण आए। और उस नैया को जब जब डूबना हुआ, जब जब वो नैया लहरों में डूबने लगती, उसमें जल भरने लगता, तो उस नैया को किसने बचाया? तो कहा इस छोटे से कठौते ने ही तो बचाया। जब नैया में जल भरता था तो मैं इसी कठौते से जल निकाल कर नैया के बाहर उड़ेलता था, फेंकता था, नैया बची थी, तभी आज मेरे द्वार राम आए हैं। अब तू बता, जिस नैया के कारण राम आए हैं और जिस कठौते के कारण नैया बची है, अगर उस कठौते में चरण नहीं धोऊंगा तो इस कठौते के साथ भी अन्याय हो जाएगा। इसलिए जिस कठौते से नैया बची और जिस नैया से राम मिले हैं, उन कठौते को भी सौभाग्य मिलना चाहिए, राम के चरणों का स्पर्श मिलना चाहिए। वाह! केवट के विचार सुनकर उसकी पत्नी गदगद हुई। हाँ नाथ, आप सही कहते हो, हम तो चरण इसी में पखारेंगे। और दोनों दौड़े हैं महाराज, कठौता में जल भर करके लाया केवट और भगवान के चरण पखार रहा। बाबा कहते हैं अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण
सरोज पधारन लागा। बाबा कहते हैं केवट ने बड़े आनंद से भर करके भगवान के चरण पखारे, और जैसे ही भगवान के चरण पखार करके केवट ने चरणामृत का पान किया और उस चरणामृत को बांटना शुरू किया। ज्यों बांटना शुरू किया तो सीता जी ने लक्ष्मण जी से धीरे से कहा, भैया चरणामृत चाहिए क्या? लक्ष्मण जी ने कहा, माँ चरणामृत तो चाहिए। तो क्या करें? सीता जी ने कहा, फिर अपने भी लाइन में लग जाते धीरे से। लक्ष्मण जी ने कहा, अब यही रह गया, इस केवट के सामने हाथ पसारेंगे, इस केवट से चरणामृत मांगेंगे। सीता जी ने कहा, कोई दिक्कत नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा, हम क्षत्रिय हैं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। सीता जी ने कहा, जब बड़े से बड़े लोगों ने मांगना शुरू कर दिया तो हम छोटों को मांगने में क्या दिक्कत है? लक्ष्मण जी ने कहा, मतलब? बोले, जब राम जी ने ही नाव इससे मांग लिया तो हम चरणामृत मांग लेते हैं, क्या परेशानी है? लक्ष्मण जी ने कहा, माँ सही कहती हो, चरणामृत तो मिल जाएगा। जब राम जी ने ही नैया मांग ली तो हम चरणामृत मांग लेते हैं। सीता जी और लक्ष्मण जी भी लाइन में लग गए। केवट ने सबको चरणामृत बांटा और कहता है, प्रभु अब जो आपके चरण धोए हैं इसी जल से आप मंत्र बोलिए, हम अपने पितरों का तर्पण करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे घाट की परंपरा है कि जो पहले लाइन में लगता है उसको पहले पार उतारा जाता है। राम जी ने कहा, यहाँ तो कोई और नहीं दिख रहा। बोले, आप बड़े लोगों को हम छोटे दिखाई कहाँ पड़ते? देखो जरा मेरे पूर्वज सब। अरे बंद कर दो भैया लाइट अपनी, बंद करो। ये बच्चे खिलौने ले आते। बोले रामचंद्र भगवान की। तो केवट ने कहा, हमारे सारे पूर्वज लाइन में लगे, पहले उनको पार करो फिर मैं आपको पार करूंगा। राम जी ने लक्ष्मण की ओर देखा। लक्ष्मण जी जीवों के आचार्य हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, अब क्या कहना चाहते हो? राम जी ने कहा, मंत्र बोल दो, बेचारा तर्पण करेगा। लक्ष्मण जी ने कहा, देख लिया इसको सर पे चढ़ाने का नतीजा, अब बाप दादाओं के कर्मकांड भी हमसे करवाएगा। बोले, देखो अब भगत के पाले पड़े तो करना पड़ेगा, बोलो मंत्र। लक्ष्मण जी ने मंत्र बोला, केवट ने तर्पण किया और फिर भगवान से कहता, अब विराजो नैया में। भगवान राम लक्ष्मण जानकी तीनों नैया में बैठे हैं और केवट ने नाव चलाना शुरू किया। ज्यों नैया मझधार में पहुंची, गंगा मैया ने देखा, रे ये तो वही भगवान हैं जिनके चरणों से मैं निकल के आई हूँ। तो गंगा मैया ऊंची ऊंची लहरें उछाले भरने लगी। एक बार भगवान के चरण धो लूं, एक बार चरण स्पर्श कर लूं। ज्यों ऊंची ऊंचे उछाले आई, केवट ने क्या किया? पतवार छोड़ दिया और ऐसे बैठ गया। और ज्यों पतवार छोड़ी, नैया डगमग डगमग। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया इसकी नीयत अच्छी नहीं लगती, ये हमको अब डुबा के मारेगा पक्का। राम जी ने कहा, अरे केवट भैया पकड़ो, नैया डूब जाएगी, क्या कर रहे हो? बोले, चिंता मत करो सरकार, आज मेरी नैया डूबने वाली नहीं। अरे पतवार नहीं चलाओगे तो डूब ही जाएगी भैया। केवट ने कहा, जिसकी नैया में जगत की नैया पार लगाने वाला बैठा हो, उसकी नैया क्या डूबेगी। इसलिए आप चिंता मत करो। गंगा माँ से हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगा, ओ मेरी नैया में, हो मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। हो मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे
है? अरे हाँ या ना? उठाइए पूरे पूरे हाथ और तालियां बजाते हुए। ओ मेरी नैया में सीताराम, जय हो। गंगा मैया धीरे बहो। ओ मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। सभी तालियां बजाते हुए जय हो। हरि बोल। जय जय। कौन की नैया कौन की गंगा, कौन की नैया कौन की गंगा, कौन की नैया कौन की गंगा, कौन की नैया कौन की गंगा। और कौन के जय हो, और कौन के जय हो, और जय हो। कौन के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। अरे कौन के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया सभी दोनों हाथ धीरे उठा के जय बहो। हो। हरि बोल। जय जय। श्री हरि और केवट की नैया भगीरथ की गंगा, केवट की नैया भगीरथ की गंगा, केवट की नैया भगीरथ की गंगा, केवट की नैया भगीरथ की गंगा। राजा दशरथ के जय हो। पूरे पूरे हाथ ऊपर करिए सभी पीछे तक और तालियां बजाते हुए। हो राजा दशरथ के, दशरथ के, राजा दशरथ के सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। राजा दशरथ के सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। ओ मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे जय हो। बहो।
सब मानते हैं कि पाप तो हुआ है। हाँ, उठाइए पूरे हाथ। पाप हरे गंगा पार करे नैया, पाप हरे गंगा पार करे नैया, प्यारे भक्तों के जय हो प्यारे भक्तों के सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। हो प्यारे भक्तों के सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। गंगा मैया धीरे बहो। ओ गंगा मैया धीरे बहो। मैया धीरे बहो। हो गंगा मैया धीरे बहो। हो मेरी नैया में सीता, अरे गाइए ना। हो मेरी नैया में गंगा मैया। कितने लोग चाहते राम जी पार उतर जाएं? वो हाथ उठाइए। वाह, सब चाहते पार उतर जाए, तो आप लोग भी गंगा मैया को मनाइए। हो मेरी नैया में सीता, गंगा मैया। हो गंगा धीरे बहो मैया धीरे बहो गंगा। पीछे वालों की आवाज क्यों नहीं आ रही? व्रत है क्या? व्रत हो मैयाओं? नहीं, उठाइए पूरे पूरे हाथ, पूरे पूरे हाथ, सभी दोनों हाथ ऊपर करिए। हो गंगा धीरे बहो मैया धीरे बहो गंगा। गंगा धीरे बहो मैया धीरे बहो गंगा। मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। हो मेरी और पाप हरे गंगा पार करे नैया, पाप हरे। जो भी गाएंगे ना, उनके उनके पाप खत्म, और जय हो वो पार उतर जाएंगे। लेकिन जो नहीं गाएंगे और जो नहीं ताली बजाएंगे, उनकी गारंटी नहीं है। हरि बोल हरि बोल। इसलिए उठाइए पूरे पूरे हाथ। जय हो। पाप हरे गंगा पार करे नैया, पाप। औरंगाबाद वाले लगता है पार होके ही मानेंगे। पूरे पूरे हाथ ऊपर करिए और सब कहिए, पाप हरे गंगा पार करे नैया। हो सब भक्तों के, सब भक्तों के सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। सब भक्तों के सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। बोल गंगा मैया की जय हो। केवट ने नैया पार लगाई और महाराज भगवान उतर गए। खूंटे से नैया बांध दी। अब केवट ने भगवान को प्रणाम किया, और ज्यों केवट ने भगवान को प्रणाम किया तो मेरे भगवान का स्वभाव था
कि कभी भी कोई प्रणाम करता था तो मेरे भगवान तुरंत अपने गले की माला हार उतार कर उसको उपहार में दे देते थे। आज वही हुआ, ज्यों केवट चरणों में गिरा, स्वभाववश मेरे राम जी का हाथ अपने कंठ पर गया। और जब कंठ पर भगवान का हाथ गया तो फिर भगवान को बड़ा संकोच हुआ, क्योंकि वहाँ आज मोतियों की माला नहीं है, स्वर्ण की कोई हार नहीं, आज तो रुद्राक्ष की माला है, क्योंकि वनवासी वेश है, तपस्वी वेश है। मेरे राम जी के मन में संकोच हुआ, प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दिन्हा। भगवान के मन में संकोच जागा, इसको कुछ नहीं दिया। सीता जी ने जान लिया मन की बात। माँ जानकी ने अपनी मुद्रिका उतार कर, अंगूठी उतार कर भगवान को दे दिया और कहा, प्रभु केवट भैया को उतराई दे दो। भगवान ने उस मुद्रिका को लेकर के कहा, कहे हूँ कृपाल ले हो उतराई, केवट चरण गए अकुलाई। कहे हो कृपाल ले उतराई, केवट चरण गए अकुलाई। नाथ याजू मैं कहन पावा, नाथ आजू मैं कहन पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। ते दोष दुख दारिद्र दावा। कहे हूँ कृपाल ले हूँ उतराई, केवट चरण गए अकुलाई। केवट चरण गए अकुलाई। बाबा ने कहा, जैसे ही भगवान ने मुद्रिका देकर कहा है केवट ये उतराई रख लो, केवट ने तुरंत चरणों में गिर के कहा, प्रभु नाथ आज मैं काह न पावा, आज मैंने क्या नहीं पाया, सब कुछ मुझे मिल गया, इसलिए अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। भगवान ने बार बार कहा, तब केवट ने कहा, सरकार देना ही चाहते हो तो वचन दे दो। क्या आप आए मेरे घाट मैंने पार है कियो। क्या कहा, बोले आप मेरे घाट आए तो मैंने नहीं पूछा ना कि पैसे है कि नहीं है, उतराई है कि नहीं है, बस उतार दिया। आप आए मेरे घाट मैंने पार है कियो, जब आऊंगा तुम्हारे घाट पार मोहे उतारी हो। जब आपके घाट आऊंगा तो आप भी मत पूछना कितना भजन किया, कितना दान किया, कितना सत्कर्म किया, आप भी मत पूछना, बस पार कर देना। इसलिए हमारी और आपकी तो बिरादरी एक ही है ना, बस अंतर इतना है, मैं केवट हूँ इस नदिया का, तुम भव सागर के केवट हो। पार उतारने का काम हम दोनों का ही है। लक्ष्मण जी को गुस्सा आया, अरे केवट तू कहता है हमारी तेरी बिरादरी एक कैसे, तू केवट हम क्षत्रिय हम तुम एक कैसे। कहा लक्ष्मण जी आप बीच में मत बोलो, ये भक्त और भगवान की चर्चा है, इसे होने दो। और वैसे भी मेरी बाणी आपके बाण जैसी नहीं है। आपने बाण निकाला था मारूंगा, पर बिना मारे वापस रख लिया, पर मैंने बाणी निकाली है कि कुछ नहीं लूंगा, तो राम की सौगंध और दशरथ जी की सौगंध खाई है तो मैं कुछ नहीं लूंगा। मेरी बाणी आपके बाण जैसी नहीं है। आप देखिए बाणी की कितनी कीमत होती है। केवट कहता है मेरी बाणी बाण जैसी नहीं है, आपने बाण निकाला और वापस खाली रख लिया, मारा नहीं,
पर मैंने बाणी निकाली है तो पूरा करके रहूंगा। केवट ने कहा, सरकार मैं केवट हूँ इस नदिया का, तुम भव सागर के केवट हो। मैं गंगा से पार लगाता हूँ, आप भव से पार लगाते हो। आज मैंने गंगा से आपको पार कर दिया, जब मैं वहाँ आऊँगा आप मुझे भव सागर से पार करना, हिसाब बराबर हो जाएगा। और फिर भगवान को केवट ने विदा किया। भगवान वन की यात्रा में यहाँ से आगे बढ़े। माँ जानकी ने गंगा जी का पूजन किया। इन्हीं भावों के साथ आज की कथा हम सभी विश्राम करेंगे। सभी दोनों हाथ जोड़िए और भाव से बोलिए। कथा विसर्जन आज की, सुनहु वीर हनुमान। राम लखन सीता सहित, सबका करहूं कल्याण। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। राग